माताओं। हाँ, मैं आप सबको देखा है, पहचानते हैं। आपका परिचय, आपकी पहचान बस एक ही तो है। वही पुष्प तो माता श्री के निमित्त भगवान श्री के चरणों में समर्पित करने के लिए हम बैठे हैं। तो कभी कभी गहरी नींद में जाते हो, उठकर कहते हो मैं बहुत सुख से सोया, लेकिन जानता नहीं ये कारण शरीर है। ये अज्ञानता का ही नाम कारण शरीर है। यदि जानता नहीं तो अनुभव किसने किया कि मैं सुख से सोया? बस आपका अपने परिचय में मन के जाने में और इस ये जो सुषुप्ति अवस्था है, गहरी निद्रा है, इसमें थोड़ा ही फर्क है। यहाँ अज्ञानता खड़ी है, यहाँ अज्ञानता के बादल छाए हैं। मैं सुख से सोया लेकिन जानता नहीं कहाँ था। और आपका अपना परिचय में जब मन जाएगा तो गुरु जी के अनुभव में शब्दों में बोल उठेगा, मैं सच्चित आनंद। जो भागवत जी बोल रहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, मैं सच्चित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी। मैं रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी। सूर्य को दीप दिखाने जैसा है, घूमी आएंगे, सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। मैं सच्चित आनंद रूप आत्मा अजर अमर अविनाशी। अभी जो पीछे हुआ उससे रामचरितमानस की जो दिव्य शब्दावली, उन शब्दों के उच्चारण से, श्रवण से साफ हुआ। अब उस 19 से कैसे बचे? आपके मन ने मान लिया ना कि 19 से बचे, तो बचे कैसे महाराज? भयभीत हो गए? नहीं महाराज, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस की उद्घोषणा है कि सन्मुख होई जीव मोह जब। आओ बस तुम आ जाओ, सुनो मत महाराज, बहुत सुना। सन्मुख होई जीव मोह जब, सन्मुख होई जीव मोह जब, जन्म कोटिया घना दासई तब, जन्म कोटिया घना दासई तब। इस जन्म की तो बात क्या है, करोड़ों जन्मों तक की महाराज गीता की उद्घोषणा है महाराज। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। लेकिन हमारा मन अपनी तरफ आ जाए, मंदिर नहीं जा सकते हर रोज, लेकिन मंदिर आपका ये जो शरीर है, इस शरीर में ही क्या है, मंदिर का भाग क्या है, ये है। यहाँ चेतन स्वरूप कृष्ण रहते हैं, रामदेव जी रहते हैं। आप उनको जो भी नाम दो, क्योंकि सत्य दो नहीं है, सत्य एक ही है। जिसके लिए पूज्य श्री ने 4 चरणों में कहा सत्य, वो पहला चरण सत्य, और वो सत्य अंश रूप से, आत्मा रूप से, चेतना रूप से इस शरीर रूपी घर में, ये जो ब्रह्मरंध्र खोपड़ी का खाली भाग है, यहाँ वो चेतना के रूप में रामदेव जी कहो, हनुमान जी कहो, दुर्गा जी कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, गुरु कहो, आपकी मनोभावना पे निर्भर करता है। बस बिना पेंदी के लोटे की तरह अपने मन को लुढ़कने पुढ़कने न देना। निष्ठा पक्की हो एक जगह, परमात्मा एक ही है, नाना रूपों में है, सब नाम उन्हीं के हैं।
जिस नाम में आपकी निष्ठा बन जाए, उस नाम को और जिन स्वरूप जो स्वरूप है उनको दो मत मानो। राम और राम के नाम को, भगवान के साकार रूप को, राम मंत्र को दो मत मानो। शिव और शिव के नाम को दो मत मानो। ये बात जिस दिन हमारे मन में पक्के से दृढ़ हो जाएगी, उसी समय नाम आपके अंतःकरण की शुद्धि करना प्रारंभ करेगा और शुद्ध अंतःकरण को फिर ये दुनियादारी की जो बातें हैं, इनके लिए शुद्ध अंतःकरण में कोई जगह नहीं रहती है। सरल से शब्दों में आप गाते भी हो कि सुनते ही आवे, इधर उधर की बातें सुनते ही आवे छींक, तुरंत जाऊंगा जाऊंगा चेतना, वो आनंद रूप से परमात्मा कहाँ है? मंदिर कहाँ है? ये ब्रह्म गुफा। यहाँ आपका अपना घर है, आपका अपना परिचय है। जिस घर के लिए आप व्यवहारिक जगत में कहते हो ना कि जो सुख छज्जू ने चौबारे, वो बलक ना, वो चौबारा कौन सा है? ईंट पत्थरों वाला नहीं, मान लेना। ये जो ईंट पत्थरों वाले मकान, दुकान, आश्रम, मठ, मंदिर है, इनसे अब ये शरीर आश्रम से बाहर निकल कर आ गया तो आश्रम तो वही है, मंदिर की गुम्बद तो वही है, बिल्डिंग तो वही है, और उठकर कहाँ आ गया? मन इसके साथ शरीर में आ गया, शरीर के साथ आ गया। तो शरीर का चलता फिरता मंदिर कौन सा है? इसलिए तुलसी बाबा ने कहा ये साधन धाम। जंगल में भी इसको, इसमें बैठ करके, इस शरीर में बैठकर साधन करोगे तब भी कल्याण है। कारोबार में रहते रहते इसका सदुपयोग करोगे तब भी कल्याण है। साधनों का मुकुट है ये मानव का चोला। आप जहाँ भी हो, आपका शरीर से जिस भी स्थिति में हो, जिस वर्ण धर्म गोत्र में हो, जिस आश्रम में हो, वही आपका मन अपने स्वरूप से परिचित हो सकता है। ये कोई असंभव नहीं है, लेकिन आपकी जिज्ञासा हो, आपका पुरुषार्थ हो। गुरु महाराज की उद्घोषणा कह रही है कि मैं सच्चित आनंद, ये नहीं कहा तू सच्चित आनंद, कह रहे मैं सच्चित आनंद। तो शरीर तो सत का मतलब है जो हमेशा एक जैसा रहे, शरीर तो बदलता रहता है। शरीर को लेकर तो गुरु महाराज ने नहीं कहा। एक जैसा कौन रहता है? चेतना, आत्मा, एक जैसे आप रहते हो। इसलिए गुरु महाराज ने अपना परिचय दिया है हम सबको जगाने के लिए, सावधान करने के लिए कि मैं सच्चित आनंद। यहाँ ये जो मैं है इसमें अहंकार नहीं झलकता है। और तुलसी बाबा तो यूं कहते हैं कि बाकी सब अहंकार मेरे छूट जाए, लेकिन एक ये अहंकार न छूटे कि मैं सेवक हूँ और सीतापति राम मेरे क्या है? स्वामी है। तो यहाँ ये अहंकार जो है ना, मैं, ये अपने स्वरूप का है, ये सत्य का है, ये चेतना का है, ये डगमगाने वाला, ये मरने वाला नहीं, ये सड़ने वाला है। बाकी इस शरीर को लेकर जो अहंकार है वो 84 में ले जाने वाले हैं। ये जो अहंकार है ये कल्याणकारी है कि मैं सच्चित आनंद। भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि नहीं हूँ पवन, आकाश भी हूँ नहीं, मैं नित्य हूँ चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप हूँ मैं सर्व परे। अभिमान छोड़ देह का हो जा अजरे, हो जा अमर। अपना परिचय मिलेगा कब? जब हमारा मन अपने स्वरूप से जुड़ेगा, इन शब्दों से जुड़ेगा, मंत्र सुनेगा नहीं, जुड़ेगा। मैं सच्चित आनंद रूप आत्मा अजर
अविनाशी हूँ। चढ़ाओ माता जी के निमित्त भगवान श्री के चरणों में पुष्पों की बारिश करे सब मिलकर। मैं सत्य चित आनंद रूप आत्मा अजीरिया बड़ी अविनाशी हूँ। मैं सत्य चित आनंद रूप आत्मा अजीरिया बड़ी अविनाशी हूँ। मैं सबके सबसे यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ। मैं सबके अंदर सबसे न्यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ। तात्पर्य मुझसे शरीर है, मैं शरीर की वजह से नहीं हूँ। मुझसे जगत है, मैं जगत की वजह से नहीं हूँ। मैं सत्य चित आनंद रूप आत्मा अजीरिया बड़ी अविनाशी हूँ। मैं सत्य चित आनंद रूप आत्मा अजीरिया बड़ी अविनाशी हूँ। मैं सबके अंदर सब ये संपूर्ण शरीर किससे चल रहा है? चेतना की वजह से। मैं सबके अंदर सूर्य भगवान आकाश में है लेकिन किरणें सब और बखेर रहे हैं। उसी प्रकार से आपका अपना निवास स्थान इस शरीर में खोपड़ी में है और पूरे शरीर को क्या दे रहे हो? आप ही चेतना दे रहे हो। मैं सबके अंदर और सबसे ज्यादा सर्वरूप सुख मेरी वजह से आंखें टिमटिमा रही है, मेरी वजह से हाथ पांव में क्रिया हो रही है, मेरी वजह से चचरा अग्नि भोजन पचा रही है। मैं सबके अंदर सबसे न्यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ। मैं सबके अंदर सबसे न्यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ। और गुरु महाराज की उद्घोषणा कि किसकी तो हिम्मत ही क्या है? ब्रह्मा के कागज फट जाते जहान यम की फेर से चले, ब्रह्मा के कागज फट एक बार अपने घर लौट तो आओ, एक बार अपने परिचय में आओ तो सही। ब्रह्मा के कागज फट जाते, जहान यम की फेर से चले, ब्रह्मा के कागज फट जाते। अभी आपने पूज्य महाराज श्री से सुना, नारद जी ने जाकर कहा आपने हमारी बात नहीं रखी, फजीती कराई, वहां तो बच्चा खेल रहा है। भगवान श्री ने कहा वहां मेरे सरदार पहुंच गए। तो उसी प्रकार से ये उद्घोषणा भगवान के सरदार एक फकीर की है, गुरुदेव की है महाराज। ब्रह्मा के कागज फट जाते, जहान यम की फेर से चले, लेकिन बात हमारे हाथ की है, बात हमारे मुट्ठी की है। दूसरा कोई माने नहीं माने, आप व्यवहार में भी कहते हो भाई अपना जी तो क्या है मुट्ठी में होता है, और दूसरे को कैसे काबू करे। तो ये बात अपनी मुट्ठी की है महाराज। ब्रह्मा के कागज फट जाते, जहान यम की फेर से चले। एक बात को इसमें किसी के साथ लेने की कोशिश ना करना, इसमें किसी को बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि बुलावा देने लगोगे तब भी चूक जाओगे।
नहीं है, लेकिन आपकी अपनी जो कल्याण की विद्या है, ये जो कष्ट से छूटना है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस भय से यदि छुटकारा पाना है कि यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम क्या तुम कहोगे। यदि इस भय से मुक्त होना है तो वहाँ किसी को बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रेम गली अति साकरिता में तो न समाये। वहाँ तो किसी दूसरे की स्मृति अगर साथ रही मन में तो बात नहीं बनेगी महाराज, फिर तो ये भय बना ही रहेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम क्या तुम कहोगे। पापों की आगेड़ी में चलना पड़ेगा, काया तुझी ने काली करना पड़ेगा। आपको बीच में बात छूट गई, आपको बता रही थी ना, ये आंखों में जो पानी गिरता है बार बार, ये कोई और बात नहीं है। इसी प्रकार की जब मन सिमटने लगता है अपने स्वरूप में, तो सूक्ष्म शरीर जो में जो इंद्रियां है, सूक्ष्म शरीर वो सिमटने लगती है। यहाँ आंख इंद्री से आंख सिमटने लगती है, तो ये गोलक क्या करते हैं, अपने आप ये झरना झरने लगता है। फिर ये भी कोशिश करते हैं कि हम भी बंद हो जाएं, पलक अपने आप गिरने लगती है, फिर वाणी भी अपने आप रुकने लगती है। आपका परिचय क्या गजब है महाराज, क्या गजब हो आप। जब देखा अपने आप को सखी में तो दीवानी हो गई, जब देखा अपने आप को। भूल नहीं कर देना, इस शरीर को अपना मत मान लेना। इस शरीर की याद यदि मन में हुई तो आप अपने घर कभी नहीं लौट सकते महाराज। इस शरीर का वहां कोई काम नहीं है, बस मात्र ये तो एक आसन है महाराज। इस सिंहासन में हमारा मन आरूढ़ हो और अपने घर क्या करे, लौट जाए महाराज। जब देखा अपने आपको सखी में तो दीवानी हो गई, जब देखा अपने आपको सखी में तो दीवानी हो गई। मैं सबके अंदर और सबसे प्यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ मैं सबके अंदर, सबसे न्यारा सर्वरूप सुख राशि हूँ मैं, सत्य चित्त आनंद रूप आत्मा अजरया भरया विनाशी हूँ। ब्रह्मा के कागज हट जाते, जहानायम की प्रेस चले, ब्रह्मा के कागज हट जाते, जहानायम की प्रेस चले। चंद्रमा क्या शीतलता है, आपके अपने आप की क्या शीतलता है महाराज, क्या प्रकाश है, आप क्या दिव्य हो महाराज। बिन चंद्रमा शीतल लाई, बिन सूरज के प्रकाश खिले, बिन चंद्रमा शीतल लाई, बिन सूरज के प्रकाश खिले। आपकी महिमा तो देखो,
आपकी अपनी महिमा तो देखो अपनी। अनुभव मात्र से मोक्ष मिले, मैं उसका सीख। आपके अपने हाथ की बात तो देखो, परिणाम तो देखो। अनुभव मात्र से मोक्ष मिले, मैं उसका सीखा वासी हूँ। अनुभव मात्र से मोक्ष मिले, मैं उसका वासी हूँ। मैं सतचित आनंद रूप आत्मा, अजरे अमर अविनाशी हूँ। जैसे आज हम सब पूज्य माता श्री के निमित्त भगवान श्री चरणों में पुष्प चढ़ा रहे हैं, वैसे ही गुरु महाराज अपने गुरु जी के निमित्त पुष्प चढ़ा रहे हैं इतने सरल शब्दों में कि चित्त के चित्त और मन के मन हो। मेरी बुद्धि आप हो, मेरा मन भी आप हो, मेरी बुद्धि भी आप हो, मेरे प्राण भी आप हो, मेरा शरीर भी आप हो। चित्त के चित्त और मन के मन हो। चित्त के चित्त और मन के मन हो। चित्त के चित्त और मन के मन हो। जिज्ञासु के जीवन धन्य हो। गुरु जी के लिए आरती, गुरु जी ने गुरु जी के लिए आरती गाई है भगवान। और इसी आरती को हम पूज्य माता श्री के निमित्त भगवान की आरती गा रहे हैं। चित्त के चित्त और मन के मन हो। 11 बजे प्रसाद वितरण हो जाएगा, प्रसाद की व्यवस्था है ना। हम गुरु जी के शब्दों को दोहरा रहे हैं, उन भगवान के परम लाडले संत के शब्दों को दोहरा रहे हैं। चित्त के चित्त और मन के मन हो। चित्त के चित्त और मन के मन हो। जिज्ञासु के जीवन धन हो। जिज्ञासु के जीवन धन हो। जी के जी जो सत्संग के पूर्व वेला में आपसे उच्चारण करा रहे थे ना, दोहराओ। अकार उकार मकार, ओ सब इसी में समा गए। अकार को उकार में मिलाया, उकार को मकार में मिलाया, और मकार को महाराज जो मैंपने का देह में अहंकार था उसको तू में मिला दो, परमात्मा में मिला दो, शिव में मिला दो, गुरु में मिला दो, राम में मिला दो, कृष्ण में मिला दो। जो आपको मन, आपका मन भाए बस उस मैं को वहां मिला दो। बाकी शेष क्या बचेगा? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। और यही आपका अपना क्या है? परिचय है। अकार उकार मकार